हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है आपके स्टैटिक जीके की, जिसमें आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और ये क्लास आपकी आरआरबी, एसएससी, पुलिस, स्टेट एसएससी और आपकी यूपी ट्रिपल एससी, पैट और सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। इसमें आपकी एक क्लास हो चुकी है कला एवं संस्कृति में, जिसमें आपके उत्सव, मेला और त्योहार आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो आपकी क्लास है वो आपकी नृत्य से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अदर क्लास भी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके वहां से आप देख सकते हैं। अब है आपका नृत्य, दूसरा है डांस। नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो नटवरी आपका कथक से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदनी लाखिया प्रख्यात किसके कलाकार हैं? तो ये कथक के कलाकार हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संगीत नाटक अकादमी ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 8 नृत्य रूपों को मान्यता दी है। निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से शामिल नहीं है? तो आपका सत्रिया, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी है, लेकिन आपका छऊ नहीं है। आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो डी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य और उनके संबंधित नर्तक या नर्तकी के सही संयोजन का चयन करें। तो एलम एंड्रा देवी मणिपुरी से ये सही है, बाकी सब आपके गलत है। शास्त्रीय नृत्य कला दो वर्गों में बांटा जाता है, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की 8 प्रमुख शैलियां हैं, जिसमें कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, उड़ीसी, कुचिपुड़ी, सत्रिया एवं मोहिनीअट्टम है। अगला है नेक्स्ट आपका, एक तरफ है शास्त्रीय नृत्य, दूसरी तरफ है राज्य और प्रमुख नृत्य। तो भरतनाट्यम के तमिलनाडु राज्य का है ये, और इसके प्रमुख नर्तक हैं सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनल सिंह। अगली है कथकली की। कथकली केरला राज्य में आयोजित कथकली केरला राज्य का है और मुकुंद राज और बी एन मेनन है। अगली है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश का है, और इसके जो प्रमुख नर्तक हैं भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्य रेड्डी, राजा एवं रानी रेड्डी। नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम केरला का है और स्वाति थिरुनल, राम वर्मा, बल्लतौल नारायण मेनन। नेक्स्ट है कथक। कथक उत्तर प्रदेश का है, जिसके बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेन महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्ण महाराज और रोशनी देवी। नेक्स्ट है सत्रिया नृत्य। सत्रिया नृत्य असम का है और बापूराम बरवायन, अतेई गहन चंद्रा गोस्वामी, प्रदीप चलीहा, जीवेश्वर गोस्वामी। अगली है ओडिसी, उड़ीसा का है, संयुक्त परिग्रह, किरण सहगल, माधवी मृदुल, कालीचरण पटनायक, ये इसके सुरेंद्रनाथ जना, ये इसके नर्तक हैं। नेक्स्ट है मणिपुरी। मणिपुर का जो है वो मणिपुर का है, और इसके जो है वो है एलम एंडिरा देवी, दर्शन झाबेरी, निर्मला मेहता, गुरु विपिन सिंह, चारू माधुरी, नैना रंजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मणिपुरी का एक मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी एक धार्मिक और आध्यात्मिक नृत्य है। इसमें किस देवी देवता को शामिल किया जाता है? तो इसमें जो शामिल किया जाता है वो भगवान कृष्ण और राधा को किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। मणिपुरी एक प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली है, जिसकी उत्पत्ति भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से हुई है। यह नृत्य मुख्यतः वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है, जिसमें राधा और कृष्ण की लीलाओं को दर्शाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अच्छी वर्षा और अच्छी फसल के लिए वर्षा के देव इंद्र को प्रसन्न करने के लिए निम्न में से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वो झिझिया किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। झिझिया बिहार के मिथिला क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है, जिसका आयोजन दुर्गा पूजा के अवसर पर किया जाता है। पूर्णतः महिलाओं के इस नृत्य में ग्रामीण महिलाएं एक घेरा बनाकर नृत्य करती हैं। नृत्य बिहार में अच्छी वर्षा और अच्छी फसल के लिए वर्षा के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य और उनके संबंधित नर्तक और नर्तकी के सही संयोजन का चयन करें।
तो इसमें जो सही है वो अनीता रत्नम भरतनाट्यम की है, ये सही है। पल्लवी कृष्णन ये मोहिनी अट्टम की है, सारोड़ी शोके सत्रिया की और केलुचरण महापात्र उड़ीसा के हैं, उड़ीसी के हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी प्रख्यात कलाकारों को फेलोशिप देती है। गोपिका वर्मा ने इसे मोहिनी अट्टम के लिए प्राप्त किया, जो किस राज्य का एक नृत्य रूप है? तो ये केरला का है, बी ऑप्शन करेक्ट है। गोपिका वर्मा को मोहिनी अट्टम नृत्य के लिए वर्ष 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार राष्ट्रपति ने प्रदान किया। मोहिनी अट्टम नृत्य केरल राज्य का एक नृत्य है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित शंभू महाराज एक प्रसिद्ध किसके नर्तक हैं? तो ये कथक के हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। पंडित शंभू महाराज लखनऊ घराने के कथक नर्तक थे। इनके पिता का नाम पंडित कालका प्रसाद और ताऊ महाराज बिंदादीन जी थे। ये लखनऊ घराने से संबंधित थे। वर्ष 1955 में भारतीय कला केंद्र दिल्ली में नृत्य के प्राध्यापक नियुक्त हुए। उनको वर्ष 1967 में नृत्य क्षेत्र में के लिए योगदान के कारण संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस कथक घराने से प्रसिद्ध गुरु थे? तो ये जिस घराने के थे वो लखनऊ था, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिसी शैली के भारतीय शास्त्रीय नर्तकों या नर्तकियों की सही जोड़ी का चयन कीजिए। तो सुजाता महापात्रा और माधवी मृदुल ये ओडिसी की हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नर्तक का संबंध ओडिसी नृत्य से है? तो सुजाता मोहपात्रा का ये ओडिसी नर्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शना झाबेरी और देवजानी चलिया भारतीय नृत्य की किस शैली में उनके योगदान के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं? तो ये मणिपुरी के लिए, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पद्मश्री दर्शना झाबेरी और देवजानी चलिया भारतीय नृत्य की मणिपुरी नृत्य शैली में दिए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। मणिपुरी नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख है। आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर अंकित है? तो वो आपकी भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है। इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु राज्य से हुई। गौरतलब है कि चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर इस नृत्य शैली की विभिन्न मुद्राओं को अंकित किया गया है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागरुम्मा असम की किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो ये बोडो का है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बोडो ब्रह्मपुत्र घाटी के उत्तरी हिस्से में बसी असम की सबसे बड़ी जनजाति है। यह राज्य की कुल आबादी के 5 से 6% से अधिक बोडो समुदाय के लोग पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य के मूल निवासी हैं तथा यह भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत भारत की एक महत्वपूर्ण जनजाति है। बागरुम्मा असम और पूर्वोत्तर भारत का एक सांस्कृतिक नृत्य है जो बोडो जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को शास्त्रीय दर्जा दिलाने के उनके प्रयासों के लिए जाना जाता है? ये क्वेश्चन आपका 2023 में एसएससी जेई सिविल में पूछा हुआ है। तो ये कुचिपुड़ी है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राठवा जो किस राज्य के निवासी हैं जो होली रंगों का त्योहार के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं? तो वो गुजरात के हैं। राठवा गुजरात राज्य के निवासी हैं जो होली के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं। इसे राठवानी घेर नृत्य भी कहा जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कथक नृत्य शैली की एक महान हस्ती थी जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने नृत्य सामग्री यानी नृत्य की महारानी के रूप में वर्णित किया था? तो वो सितारा देवी थी। कथक क्वीन सितारा देवी कथक नृत्य शैली की एक महान हस्ती थी जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने नृत्य सामग्री के रूप में वर्णित किया था। तो आपका इसमें ये क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2021 तक भारत में कितनी शास्त्रीय नृत्य शैलियां संगीत नाटक अकादमी द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त थी? तो वो 8 है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। 8 कौन सी हैं? तो कथक, भरतनाट्यम, उसके बाद आपका कथकली जो केरला का है, मोहिनीअट्टम केरला का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी मणिपुर का, क्षत्रिय असम का, ओडिसी उड़ीसा का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राज्य का सोंगी मुखवटे नृत्य असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है? इस नृत्य का नाम दो नृत्य कलाकारों द्वारा पहने जाने वाले दो शेर के मुखौटों से लिया गया है, जो भगवान विष्णु के एक पहलू नरसिंहा को दर्शाता है। तो ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का सोंगी मुखवटे नृत्य असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है। इस नृत्य का नाम दो नृत्य कलाकारों द्वारा पहने जाने वाले दो शेर के मुखौटों से लिया गया है, जो भगवान विष्णु के एक पहली नरसिम्हा को दर्शाता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपका एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव 14 से 16 जनवरी तक किस राज्य के मुक्तेश्वर मंदिर में आयोजित किया जाता है? तो ये उड़ीसा के मंदिर में आयोजित होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नर्तक और नर्तकी और संबंधित नृत्य शैली की गलत जोड़ी की पहचान कीजिए। तो वो कुमकुमधर है कुचिपुड़ी से, ये गलत है। और आपकी श्रुति बंदोपाध्याय मणिपुरी, ये सही है। त्रिलोचन मोहता छऊ, मीनाक्षी चित्ररंजन भरतनाट्यम, ये आपकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवंग बुमानी नृत्य किस राज्य का फसल नृत्य है? तो ये त्रिपुरा का है, जो रेयांग समुदाय द्वारा किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो उड़ीसा से है। डी ऑप्शन करेक्ट। यह उड़ीसा का अनुष्ठानिक नृत्य है, जिसे भगवान जगन्नाथ मंदिर के देवदासियों द्वारा किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है? तो वो आपकी कजरी नहीं है। कजरी नृत्य शैली का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है, जिसकी उत्पत्ति मिर्जापुर से मानी जाती है। पंथी, राउत, नाचा, गोड़े, ये सब आपके छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा को किस नृत्य शैली की रूपात्मक संरचना और अलंकरण तैयार करने के लिए जाना जाता है? तो वो आपका मोहिनी अट्टम है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंथी नृत्य रूप किस राज्य से जुड़ा है? तो ये महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ से जुड़ा है। सी ऑप्शन करेक्ट है। छत्तीसगढ़ में सतनाथ पंथ का प्रवर्तन गुरु घासीदास ने 19वीं सदी में किया था। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत के जम्मू और कश्मीर का एक लोक नृत्य है? तो ये रऊफ है। रऊफ नृत्य भारत के जम्मू और कश्मीर का एक लोक नृत्य है, जिसे वहां की रऊफ जनजाति द्वारा किया जाता है। कश्मीरी लोगों के इस प्रसिद्ध लोक नृत्य को डमहल कहा जाता है। दामली, रूफ आदि जम्मू कश्मीर के कुछ अन्य प्रमुख नृत्य हैं। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से है? तो जानकी प्रसाद का संबंध बनारस घराने से है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपकी पिछली परीक्षा में पूछे हुए हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है? तो कालबेलिया को कहा जाता है। यह नृत्य कालबेलिया नाम की एक राजस्थानी जनजाति से संबंधित है, और यह नृत्य कालबेलिया समुदाय के पारंपरिक जीवन शैली की एक अभिव्यक्ति है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी के नाम से सम्मानित किया गया है? तो ये गिरिजा देवी को किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट है। गिरिजा देवी जो 8 मई 1929 से अक्टूबर 2017 तक बनारस घराने की प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। ठुमरी गायन को परिष्कृत करने तथा इसे लोकप्रिय बनाने में इन्होंने योगदान दिया। इन्हें प्यार से अप्पा जी के नाम से जाना जाता था और ठुमरी की रानी के रूप में सम्मानित किया जाता है। कला के क्षेत्र में इनके अतुलनीय योगदान के लिए वर्ष 2016 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर नृत्य राजस्थान के किस समुदाय द्वारा किया जाता है? तो ये भील समुदाय द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो करगम आपका तमिलनाडु से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। लोक नृत्य करगम, भरतनाट्यम, कुमी ये तमिलनाडु राज्य के हैं। झूमर, फाग, डाफ, खोर, जाड़ोर हरियाणा के। घूमर, गणगौर, कालबेलिया राजस्थान के। और बिहू, नटपूजा, नागा नृत्य, खेल गोपाल ये आपके आसाम के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1973 में मद्रास संगीत अकादमी द्वारा तंजौर बाला सरस्वती को किस नृत्य में योगदान के लिए संगीत कला निधि की उपाधि से सम्मानित किया गया था? ये आपका 2022 और 23 दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो वो आपका भरतनाट्यम है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा और राधा रेड्डी को किस नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कुचिपुड़ी के लिए सम्मानित किया गया। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमुदिनी लाखिया किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो वो आपकी कथक की। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्रिया नृत्य शैली की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हुई है? और ये आपका क्वेश्चन 2023 में एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल टायर फर्स्ट में 2023 में एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल और एसएससी सीजीएल दोनों में 2020, 22, 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये सत्रिया जो नृत्य है वो आसाम का है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा लावणी नृत्य किया जाता है, जिसे विवाह, त्योहारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में किया जाता है। इसमें महिलाएं ढोल के समान वाद्य यंत्र पर नृत्य करती हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदिति मंगलदास कौन से नृत्य के शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैली की एक प्रमुख नृत्यांगना और नृत्य प्रशिक्षिका यानी कोरियोग्राफर है? तो अदिति मंगलदास हैं, वो कथक की हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। इनका जन्म 1960 में अहमदाबाद में हुआ, जो एक कथक नृत्यांगना और कोरियोग्राफर है, जो अपने शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों के लिए जानी जाती है। इनको भारत के साथ साथ दुनिया भर में कथक नर्तकियों के में से एक माना जाता है। इन्होंने पंडित बिरजू महाराज से प्रशिक्षण लिया। इन्हें 2013 में राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी सहित कई पुरस्कार मिले, लेकिन बाध्यकारी कारणों से उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य भारत के अधिकांश अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और संयमित है? कलाकार कभी भी दर्शकों से सीधे आंखें नहीं मिलाता। तो वो आपका मणिपुरी है। मणिपुरी नृत्य भारत के अधिकांश अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और संयमित है। कलाकार कभी दर्शकों से सीधे आंखें नहीं मिलाता, वे एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। चेहरे के भाव अधिक नहीं बल्कि दब्बू हैं। कलाकार घुंघरू या पायल नहीं पहनते। यह भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्यों के विपरीत है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज कौन से नृत्य के एक जाने माने नर्तक हैं? तो वो कथक के हैं। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। इनका संबंध लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से था। उन्हें वर्ष 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में अवध के अंतिम नवाब कौन थे? उनके नवाब किसके संरक्षण के तहत कथक का स्वर्णिम युग देखने को मिलता है? तो वो आपके वाजिद अली शाह हैं। 19वीं सदी में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक का स्वर्णिम युग देखने को मिलता है। इन्हीं के दरबार में कथक नृत्य का जन्म हुआ। कथक नृत्य से संबंधित बिंदादीन समूह महाराज, लच्छू महाराज आदि हैं। कथक नृत्य उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपिका रेड्डी का सम्मान निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो दीपिका रेड्डी कुचिपुड़ी से है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। दीपिका रेड्डी तेलंगाना राज्य की एक कुचिपुड़ी नृत्यांगना और राष्ट्रीय संगीत और नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता है। इनका जन्म 15 सितंबर 1965 को हैदराबाद में हुआ। इन्हें नृत्य के क्षेत्र में कई अवार्ड भी मिले हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली आसाम से संबंधित है? ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट में 2016, एनटीपीसी 2021, बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल 2025 और एसएससी सीएचएसएल में 2023 में पूछा हुआ है। तो असम से संबंधित है, वो आपका बिहू है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपिका वर्मा किसकी एक शास्त्रीय नर्तकी हैं? तो गोपिका वर्मा मोहिनीअट्टम की हैं। मोहिनीअट्टम की कल्याणी अम्मा गोपिका वर्मा रागिनी देवी है। मणिपुरी की नल कुमार सिंह झावेरी बहनें सोनारिक सिंह और कलावती हैं। कथक के जो नर्तक हैं बिरजू महाराज, साजना नारायण, मालविका सरकार है। और नेक्स्ट है कुचिपुड़ी की यामिनी कृष्णमूर्ति, स्वप्न सुंदरी और राधा रेड्डी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत केली कोट्टू नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन के साथ होती है? तो वो आपकी कथकली की होती है। कथकली नृत्य की शुरुआत केलीकोट्टू नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन के साथ होती है। कथकली नृत्य केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य में अभिनेता रामायण और महाभारत के महाग्रंथों और पुराणों के लिए चरित्रों का अभिनय करते हैं। आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्यांगना युगल कमलिनी और नलिनी अस्थाना को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वे निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो वो कथक के लिए प्रसिद्ध हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? तो उड़ीसी। उड़ीसी नृत्य भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। ओडिसी नृत्य भगवान जगन्नाथ को बहुत महत्व देता है, जिन्हें ब्रह्मांड का देवता माना जाता है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रतिकांत महापात्र को भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो वो आपका उड़ीसी के लिए जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरूपा सेन एक मशहूर किसकी नृत्यांगना है? तो सुरूपा सेन उड़ीसी की है और यह भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठानिक नृत्य मध्य प्रदेश की कामर जनजाति द्वारा किया जाता है? तो वो आपका 13 ताली है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति ने वर्ष 1990 में किसमें यामिनी स्कूल ऑफ डांस खोला? तो दिल्ली में खोला। प्रसिद्ध नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति ने वर्ष 1990 में दिल्ली में यामिनी स्कूल ऑफ डांस खोला। यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्य और कुचिपुड़ी नृत्य की एक भारतीय नर्तकी है। भारत सरकार ने 2001 में यामिनी कृष्णमूर्ति को कला क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है? तो वो आपका गरबा है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वो आपका झिंका देसाई है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माठी अखौरा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो वो सत्रिया से संबंधित है और इसका अर्थ जमीन पर किए जाने वाला व्यायाम होता है। इसे सत्रिया नृत्य के रूप में व्याकरणिक रूप माना जाता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल मनाए जाने वाले गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार उत्सव का नाम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक के नाम पर रखा गया है? तो वो आपका कथक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट। तो वो आपका उड़ीसी है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। केलुचरण महापात्र ने 20वीं सदी में उड़ीसा नृत्य शैली के पुनरुद्धार का नेतृत्व किया था। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाई हरोवा भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किसका प्रारंभिक रूप है? तो वो मणिपुरी का है। गुरु विपिन सिंह निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो वो आपके मणिपुरी से हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेमराज को लोक संगीत और कुद नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। यह लोक नृत्य किस राज्य का है? तो वो आपका जम्मू कश्मीर का है। खेमराज को लोक संगीत और कुद नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। यह लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर राज्य का। यह नृत्य मुख्य रूप से लोक देवता को अभिवादन करने के लिए किया जाता है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण तालुकदार को शास्त्रीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये आसाम से संबंधित है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटी निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नाटी हिमाचल प्रदेश का है। नाटी लोक नृत्य भारत के हिमाचल प्रदेश का है। नाट्य नृत्य संगीतकारों के साथ लोगों के एक समूह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नृत्य समूह में पुरुष और महिला दोनों सम्मिलित होते हैं, जिसका नेतृत्व प्राय चवर पकड़े हुए एक पुरुष करता है। आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नल चरितम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित? तो नल चरितम है वो कथक कली से संबंधित है। डी ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक के बनारस घराने के संस्थापक कौन थे? तो वो आपके जानकी प्रसाद थे। कथक के बनारस घराने के संस्थापक जानकी प्रसाद थे। कथक एक पारंपरिक नृत्य शैली है जो उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुई। इसके नृत्य शैलियों के 3 घराने लखनऊ, जयपुर और बनारस में स्थित हैं। कथक पारंपरिक भारतीय नृत्य की एक पुरानी शैली है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है जिन्हें घराना कहा जाता है, जिनका नाम उन शहरों के नाम पर रखा गया जहाँ कथक नृत्य परंपरा विकसित हुई। इन 3 शहरों का नाम क्या है? तो इनका जयपुर, बनारस और लखनऊ है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोरताल नृत्य किस में प्रसिद्ध है? तो भोरताल आसाम का लोक नृत्य लोक में आसाम में प्रसिद्ध है और यह मुख्य रूप से असम के बारपेटा नामक स्थान के आसपास बिहू उत्सव के समय आयोजित किया जाता है। इस नृत्य की उत्पत्ति वहां की शास्त्रीय कलाओं से हुई। यह एक अत्यधिक ऊर्जावान और अभिव्यंजक नृत्य है। आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शास्त्रीय नर्तकों का कौन सा समूह कथक से संबंधित है? तो सितारा देवी, शाश्वती सेन और उर्मिला नागर है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, ये सभी कथक से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अलरमेल वल्ली जो भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है, निम्नलिखित में से किस अन्य नृत्य शैली की भी प्रतिपादक है? उड़ीसी की है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शशधर आचार्य को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो वो लोक नृत्य। बी ऑप्शन करेक्ट है। गुरु शस्त्र आचार्य को लोक नृत्य के क्षेत्र में योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये एक प्रसिद्ध छऊ नृत्य विशेषज्ञ हैं। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउत नाच निम्न में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। यह नृत्य यादव समुदाय का दीपावली पर किए जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य में प्रमुख रूप से पुरुष और बालक भाग लेते हैं। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोराव सिंह जादव को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री 2019 से सम्मानित किया गया था? तो वो गुजराती लोक नृत्य रूप भवई था। आपका डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो वो आपका कथक से है। रायगढ़ घराना कथक नृत्य शैली से संबंधित है। रायगढ़ घराना सभी घरानों में नवीन घराना है। इस घराने की स्थापना जयपुर घराने के पंडित जयलाल, पंडित सीताराम, हनुमान प्रसाद और लखनऊ घराने के पंडित अच्छन महाराज और पंडित लच्छू महाराज ने रायगढ़ के महाराज चक्राधर सिंह से आश्रय प्राप्त करके की थी। तो आपका इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नर्तकी नटराज को निम्नलिखित में से किस योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये पुरस्कार भरतनाट्यम नृत्य प्रदर्शन के माध्यम से सामाजिक बहिष्कार पर काबू पाने के लिए किया गया था। और ये आपका एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलार रिपु आलार रिपु नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? तो भरतनाट्यम का है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभी लोक नृत्य भारत के किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो कुंभी तमिलनाडु की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होजागिरी नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए सत्यराम रियांग को पद्मश्री प्राप्त हुआ था। वह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो वो त्रिपुरा से संबंधित है। होजागिरी नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए सत्यराम रियांग को पद्मश्री प्राप्त हुआ। वह त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। होजागिरी एक लोक नृत्य है जो त्रिपुरा राज्य में रियांग कबीले के त्रिपुरी लोगों द्वारा किया जाता है या महिलाओं और लड़कियों द्वारा किया जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और किसके आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है? तो दक्षिण भारत के विषयों और शैव धर्म को आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में गूगल डूडल ने मृणालिनी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो वो भरतनाट्यम और कथकली दोनों की है। आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम
नर्तक या नृत्यांगना है? तो वो आपकी पद्मा सुब्रमण्यम है। पद्मा सुब्रमण्यम एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तक है। भरतनाट्यम नृत्य शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य का संबंध दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य से है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही है वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका तय बित्ती चियटम, नगई नाटकम और दाशियट्टम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की शैली है? ये आपका मोहिनी अट्टम नृत्य की शैली है। आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाविट्टुकली का लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये केरला से है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? तो लाहो है वो आपका मेघालय का है और यह नृत्य बेहिदन खलम उत्सव के दौरान पुरुष एवं महिला दोनों के द्वारा किया जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा छड़ी नृत्य के नाम से प्रसिद्ध है? तो वो आपका कोलत्रालू है। सी ऑप्शन करेक्ट है। ये आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है। इसमें नर्तकों के समूह आपसी व्रत जैसा घेरा बनाकर छड़ी पर झटका देते हुए नृत्य करते हैं। इसे आंध्र प्रदेश के कोलत्रालू नाम से भी जाना जाता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो वो आपकी भरतनाट्यम से है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध भरतनाट्यम प्रवर्तक, ब्रह्मा विद्यावादी और कला क्षेत्र नृत्य स्कूल की संस्थापक थी? तो वो रुक्मिणी देवी अरुंडेल थी। रुक्मिणी देवी अरुंडेल का जन्म 1904 में भदूरे तमिलनाडु में हुआ। ये प्रसिद्ध भरतनाट्यम प्रवर्तक, ब्रह्मा विद्यावादी और कला क्षेत्र नृत्य स्कूल की संस्थापक थी। इन्हें 1956 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1957 में संगीत नाटक अवार्ड और 1976 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप मिला। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते? तो इन्हें भरतनाट्यम में जीते। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित कथक नर्तकियों में से किसने 1964 में कदम नृत्य केंद्र की स्थापना की थी? तो वो कुमुदनी लखिया थी। कुमुदनी लखिया अहमदाबाद गुजरात की एक भारतीय कथक नृत्यांगना और कोरियोग्राफर है। उन्होंने 1964 में कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक की स्थापना की, जो भारतीय नृत्य संगीत का एक संस्थान है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामदा लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये झारखंड से संबंधित है और इस राज्य के अन्य प्रमुख लोक नृत्य निम्नलिखित हैं: छऊ, पाइका, फगुआ, फिरकल, लहुशुआ, डोमकच, झूमर और पांता है। आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शख्सियत ने उड़ीसा के शास्त्रीय नृत्य के लिए उड़ीसी नाम दिया? तो उड़ीसी जो नाम दिया वो कविचंद्र कालीचरण पटनायक ने दिया। बी ऑप्शन करेक्ट है। वह उड़ीसा के एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे जिन्होंने उड़ीसी संगीत और नाटकों के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पड़ियन किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पड़ियन केरला का है और यह नृत्य मंदिरों के त्योहारों से जुड़ा हुआ है। यह भद्रकाली के सम्मान में भगवती मंदिरों में किया जाता है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शख्सियत को रंगा श्री लिटिल बैले ट्रूप नामक थिएटर समूह के माध्यम से शास्त्रीय और आधुनिक भारतीय नृत्य का समन्वय करने का श्रेय दिया जाता है? ये आपका एसएससी सीएचएसएल टायर फर्स्ट 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो वो शांति वर्धन है। बी ऑप्शन करेक्ट है। शांति वर्धन को रंगा श्री लिटिल बैले ट्रूप नामक थिएटर समूह के माध्यम से शास्त्रीय और आधुनिक भारतीय नृत्य का समन्वय करने का श्रेय दिया जाता है। आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो चरी आपका राजस्थान की महिलाओं द्वारा किया जाता है। चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान में महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह नृत्य किशनगढ़ के गुर्जर समुदाय से संबंध रखता है। इस नृत्य में महिलाओं द्वारा जल इकट्ठा करने की कला का वर्णन है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है।
ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए आज की क्लास में, इतने क्वेश्चन। नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन है वो आपकी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट होंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो। स्टैटिक जी के आपके सभी एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये सभी क्लासें आपकी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपकी यूपीएससी पैट की और आपकी ये करंट अफेयर्स की क्लास हमारे चैनल पर रेगुलर चल रही है, तो वो क्लासें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। ये सभी क्लासें आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।